जय श्री महाकाल। धर्म से लगातार जुड़े रहने के लिए और हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को हमारे वीडियोस पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन चुनें। हिंदू धर्म में संख्या 108 को पवित्र क्यों माना जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जप माला में 108 ही मन के क्यों होते हैं? बसंत के मौसम में जब दिन और रात बराबर लंबाई के होते हैं तो लोग सूर्य नमस्कार 108 बार ही क्यों करते हैं? मंदिर की परिक्रमा 108 बार ही क्यों की जाती है? और यही नहीं, आपको हिंदू धर्म में बहुत जगह 108 का उपयोग दिख जाएगा क्योंकि इसे बहुत ही पवित्र अंक माना जाता है। बहुत लोगों को इसके बारे में जानने की इच्छा रहती है लेकिन पर्याप्त जानकारी नहीं मिल पाती है, इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं इससे जुड़ी सारी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि हिंदू धर्म में संख्या 108 को आखिर इतना महत्व क्यों दिया जाता है। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए और आइए गुत्थी को धीरे धीरे करके सुलझाते हैं। नंबर 1, हिंदू धर्म में संख्या 9 का भी बहुत महत्व है क्योंकि 108 के अंकों को जोड़ने पर 9 प्राप्त होता है जो कि भगवान ब्रह्मा को दर्शाता है। और इसी बात को ध्यान में रखकर महर्षि व्यास ने 18 पुराण बनाए, 108 उपनिषद बनाए। महाभारत में कुल 18 अध्याय हैं और श्रीमद् भगवत गीता में 1,08,000 श्लोक हैं। इस तरह 108 बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है और बहुत से हिंदू पुराणों में इसका उल्लेख किया गया है। और हिंदू धर्म में माना जाता है कि भगवान तक पहुंचने के कुल 108 माध्यम हैं और हर देवता के 108 नाम होते हैं। नंबर 2, भगवान शिव ब्रह्मांड की ऊर्जा या शक्ति को दर्शाते हैं और उनके द्वारा किए जाने वाले नृत्य भरतनाट्यम में कुल 108 मुद्राएं होती हैं। नंबर 3, भगवान विष्णु को हिंदू धर्म में बहुत पूजा जाता है और उनके सबसे पवित्र मंदिरों की संख्या 108 है जिन्हें दिव्य देशम के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों के अनुसार इन 108 मंदिरों में से 105 भारत में हैं, 1 नेपाल में है और बाकी 2 थिरुपलकादल और परमपदम इस दुनिया के बाहर हैं जहां पर भगवान विष्णु रहते हैं। नंबर 4, हम 1 मिनट में लगभग 15 बार सांस लेते हैं और 1 घंटे में 900 बार। इस तरह 12 घंटे में 10,800 बार और एक पूरे दिन में 10,800 का दुगना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं जिनमें से 12 घंटे दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं और 12 घंटे ही कोई मनुष्य अपने भगवान का नाम जप सकता है। इसलिए एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 10,800 बार कोई मनुष्य किसी मंत्र का जाप कर सकता है। अगर अपने जप का पूरा फल प्राप्त करना हो तो उसे 108 बार किया जाना चाहिए और इसीलिए माला में 108 मन के होते हैं। नंबर 5, और एक खास बात यह है कि यादव कुल में कुल 18 कबीले थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था और महाभारत में कुल 18 ही अध्याय हैं। यह युद्ध 18 सेनाओं के द्वारा लड़ा गया था और कुल 18 ही महारथी थे। नंबर 6, खगोल विज्ञान के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र हैं और सबकी 4 दिशाएं हैं। इस तरह 27 गुणा 4 होता है 108 और इस तरह यह पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। दूसरे तरीके से देखें तो नंबर 108 1 यानी इकाई, 0 यानी शून्य और 8 का मतलब होता है अनंत। इस तरह भी यह पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। नंबर 7, ये भी माना जाता है कि पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य की दूरी इसके व्यास का 108 गुना है। इसी के समान वैदिक ऋषियों ने एक सिद्धांत दिया कि मनुष्य के बाहरी शरीर और आत्मा के बीच की दूरी भी 108 इकाई है। इस प्रकार माला का हर मन का मनुष्य के मोक्ष प्राप्ति से पहले के एक चरण को दर्शाता है। नंबर 8, इंडियन माइथोलॉजी के अनुसार कुल 4 युग हैं। सतयुग में 1,72,800 साल हैं और 1 + 7 + 2 + 8 = 18 और 1 + 8 होता है 9। त्रेता युग में 12,96,000 साल हैं और 1 + 2 + 9 + 6 = 18 और 1 और 8 मिलकर हुए 9। द्वापर युग में 8,64,000 साल हैं और 8 + 4 + 6 = 18 और फिर से 1 और 8 मिलकर हुए 9। कलयुग में 4,32,000 साल हैं और 4 + 3 + 2 होते हैं 9। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में 9 को भी उच्च स्थान दिया गया है क्योंकि यह ब्रह्मांड को दर्शाता है। और 108 एक हर्षद नंबर है जो कि अंकों के जोड़ से विभाज्य होता है। नंबर 9, ग्रंथों के अनुसार मनुष्य में कुल 108 इच्छाएं होती है, 108 तरह के झूठ और 108 तरह के ही भ्रम होते हैं। नंबर 10, यह भी माना जाता है कि मनुष्य में कुल 108 भावनाएं होती हैं जिनमें से 36 भूत से, 36 वर्तमान से और 36 भविष्य से जुड़ी होती हैं। नंबर 11,
आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 108 मर्म छिद्र होते हैं जो कि एक जीव को जीवन देने के लिए आवश्यक होते हैं और मनुष्य के शरीर में 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान होने पर उसके मुख्य अंग काम करना बंद कर देते हैं। नंबर 12, संस्कृत में कुल 54 वर्ण होते हैं जिन्हें शिव और शक्ति के रूप में लिखा जा सकता है और उनका टोटल 108 होता है। नंबर 13, पवित्र गंगा नदी 12 डिग्री के लॉन्गिट्यूड और 9 डिग्री के लैटिट्यूड में फैली है। 12 से 9 को गुणा करो तो 108 होता है। तो दोस्तों, इस तरह संख्या 108 को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तिब्बत और चीन के धर्मों में भी 108 को बहुत महत्व दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियोस के साथ। तब तक आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और पहले से अपलोड किए हुए धार्मिक वीडियोस का आनंद उठाएं। ओम नमः शिवाय।